हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट है हम लोग का। चैप्टर 1 एनसीईआरटी का कंप्लीट है, चैप्टर 2 भी स्टार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर नंबर जो 2 है एनसीईआरटी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, पोटेंशियल में बहुत सारे पार्ट को देखे थे। आज इसका सारा डेरिवेशन को ख़त्म करेंगे और काफ़ी स्पीड में चलेंगे, क्योंकि जल्द से जल्द हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर नंबर 2 होगा पोटेंशियल क्या है। बहुत कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जो मेन फार्मूला आया था उसको भी माइंड में रखिएगा कि V = 1/4 क्यू बटा में आर। क्यू क्या है यहाँ पर, सोर्स चार्ज के काम करता है। तो फर्स्ट डेरिवेशन को देखे थे। एक सेकंड, यहाँ से स्टार्ट करना है ना। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी देख लिए थे। यहाँ पर बताए थे कि आप आर, जो आर का इन्वर्सली होता है, जो क्या बोलते हैं, आर का इन्वर्सली होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी भी होता है आर का इन्वर्सली, क्योंकि बताया था ना कि आर, अब यहाँ पे मान क्यू है, बड़ा क्यू, तो आर का डिस्टेंस यहाँ पर है, या फिर यहाँ भीरू लाएगा तो आर जितना छोटा करेगा ज़्यादा एनर्जी लाना होगा। यहाँ से लाना है, यहाँ से हमको लाना है, तो यहाँ से आता आर, देखिए आर इतना है, आर छोटा है, आर यहीं तक हमको छोड़ दिया, आर बड़ा हो गया तो कम लगेगा एनर्जी। यहाँ तक आर को छोटा करते जाइएगा तो भी का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो थोड़ा सा इसको याद रखिए, रिलेशन कभी कभी पूछता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी देख लिए थे, कि यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ से हमको लाना है, तो एक यहाँ तक लें, ठीक, एक बार यहाँ तक लें, तो दोनों के बीच के यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो गया, दो चार्ज के बीच एनर्जी, तो उसी को पोटेंशियल डिफरेंस देखे थे। तो ये सब बता दें, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग को। तो टाइम आपका 1 मिनट 1.5 मिनट वेस्ट हुआ है। चलिए, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजिशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चैप्टर 1 पढ़े होंगे, तो एक्सियल पोजिशन क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है, तो बताए थे डाइपोल अगर दो चार्ज हैं Q1 Q2, मान ली Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, यहाँ पे प्लस होगा, इधर माइनस होगा, पेन अच्छा से चलता नहीं। चलिए, तो प्लस माइनस रहेगा, तो यहाँ पे बोल रहे थे कि एक्सियल होगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। तो एक्सियल पर देखना है कि कोई चार्ज को लान कर हम एक्सियल पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, बाहर से इन्फिनिटी से लान के यहाँ पर रखेंगे तो कितना एनर्जी लगता है, तो उसी को लाने में, वर्क डन करने में जो भी एनर्जी लगेगा, तो उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, एक डेरिवेशन तैयार करना है एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब कोई चार्ज नहीं है, अब ये डाइपोल के कारण हमको बताना है। चलिए सिंपल से हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ ए टू चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L, क्योंकि डाइपोल में डिस्टेंस हमेशा 2L रहता है। ठीक, P बी द पॉइंट वेयर द आर डिस्टेंस, मान ली P एक पॉइंट है जहाँ पर आर डिस्टेंस पे फ्रॉम इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू बी कैलकुलेटेड। P एक पॉइंट है एट आर डिस्टेंस पे, यहाँ से लेकर आर डिस्टेंस है। ठीक, यहाँ पर ही हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यानी कि एनर्जी को कैलकुलेट करना है, कितना एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा हमको चार्ज को लाने में। ठीक है, तो कितना एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मैंने चार्ज को ढोने में कितना हमको एनर्जी लगता है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जो भी काम करे तो एनर्जी क्या है, पोटेंशियल, एनर्जी वर्क डन, बात सिमिलर है, लेकिन पर यूनिट चार्ज, यानी कि हर एक यूनिट चार्ज को ढोने में कितना एनर्जी लगता है, तो उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, तो बात कर लेते हैं कि दो चार्ज है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, एक सेकंड, मतलब जितना काम करिएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो वही तुमको निकालना है, कितना काम किए तो कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन जितना हुआ तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये सब डेरिवेशन तो कभी देगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते, सिलेबस में दिया हुआ तो बोलिएगा भैया पढ़ाया नहीं थे, छोड़ दिए। ठीक है, चलिए, तो क्या बोल रहे थे, दो चार्ज है, क्योंकि डाइपोल है, डाइपोल में दो चार्ज रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण, इसके कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यानी कि वर्क डन निकालना है, कितना वर्क डन हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो V1 = 1/4 क्यू बटा में R - L, यानी R के जगह पे R - L, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक R है, कहाँ से कहाँ तक R है, देखिए R - L, यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक रुक जाइए, R, हाँ चलिए, यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक R है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक L है, यहाँ से यहाँ तक L है, तो R - L को कर देंगे तो इसका डिस्टेंस निकल जाएगा, तो वही यहाँ पर क्या R - L, तो पहला निकल गया। सिमिलरली आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि वर्क डन हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क डन कितना आप काम किए, तो एट P पे लाने पे कितना वर्क डन करेंगे, तो -Q की जगह पे तो V2 1/4 और -Q बटा में R प्लस L, क्योंकि इसका डिस्टेंस हम लोग R प्लस L करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक L है, क्योंकि यहाँ पे L है और इधर L है, तो L 2L, तो यहाँ L हो गया और इधर R हो गया, तो R प्लस L, तो यहाँ से यहाँ तक R प्लस L, तो इसका भी डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ से है भैया, तो ये फार्मूला जो है ना आपका, ये फार्मूला ऊपर हम लोग डेराइव किए थे फर्स्ट दिन। ठीक
ठीक है, कि 1/4 क्यू बटा में आर, आर यानी कि डिस्टेंस है तो यहाँ पे आर प्लस एक दोनों हो गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग का टोटल निकल जाएगा, सिमिलर है कोई दिक्कत है नहीं। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कि हर एक यूनिट चार्ज का एक इकाई यूनिट चार्ज को ढोने में कितना हम मतलब काम करते हैं तो उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा पोटेंशियल। तो वही चार्ज को ढोने में कितना काम, तो Q1 की जगह कितना काम Q2 के थ्रू कितना काम हुआ, तो दोनों काम को जोड़ देंगे तो V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 प्लस V2 दोनों को ऐड करिएगा, सिमिलर प्रोसेस है। 1/4 Q माइनस आर 1/4 यानी कि यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, क्योंकि निगेटिव चार्ज था ना तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, निगेटिव चार्ज था ना देखिए माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 1/4 1 बटा में आर प्लस एल माइनस 1 बटा आर प्लस एल, कैलकुलेट करिए, इसको बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन करके सब कुछ कट छट जाएगा, कट छट के बचेगा V इक्वल टू Q इंटू 12 कैसे आ गया, देखिए इसको समझा दे रहे हैं, देखिए कैसे आ गया। Q तो आपको दिया हुआ है, 12 कहाँ से आ गया 12, तो 1 सेकंड देखना होगा और रुक जाइए, यहाँ पे अगर काटते हैं देखिए एल, हाँ एल तो 12 ठीक है, Q+12 और Q+12 को हम लोग P बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे, तो इसका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो Q इंटू 12 तो Q इंटू 12 P लिख देंगे, तो 1/4 और P बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पे जो कंडीशन देखा थे कि आर इज वेरी ग्रेटर देन एल, मैंने आर बहुत बड़ा है एल से, तो वैसा कुछ कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल भी छोटा है और डिस्टेंस भी आर भी छोटा है, तो वैसा नहीं कर सकते हैं। सिमिलर फार्मूला याद रखना होगा कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन कहाँ पर, एक्सियल पोजीशन पर, अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो 1/4 P बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो सिमिलर केस होगा कब भैया, जब हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट क्या है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल एक्सियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जैसे हम लोग पढ़े थे एक्सियल पे इक्वेटोरियल पे, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम लोग को पढ़ना है। वहाँ पे चार्ज पर यूनिट फोर्स कितना लग रहा है, मतलब पर यूनिट पे चार्ज, यहाँ पे है कि आपको पर यूनिट चार्ज को ढोने में कितना काम कर रहे हैं, चाहे पोटेंशियल निकालना होगा तो एक्सियल निकालिए, तो इक्वेटोरियल पे निकालना होगा पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सिमिलरली लैंग्वेज वही लिखना है कि लेट अस कंसीडर द डाइपोल ए बी कंसिस्टिंग ऑफ Q1 Q2 सेपरेट बाय डिस्टेंस r, वी कंसीडर द पॉइंट P at which the distance r from the center has shown in the figure। सिमिलरली सारा लैंग्वेज आपको याद करना होगा, जब सब्जेक्टिव रहता था तो हम लोग याद करते थे, याद करके इस लैंग्वेज को लिखना रहता था, तो आप लोग को याद करना है नहीं, बस समझ लीजिए, बाकी से समझा दिया हूँ। तो देखिए P पॉइंट है, R डिस्टेंस यहाँ से R डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है, डाइपोल है, दो चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो बाकी सब कुछ सिमिलर फिगर में देख के आप समझ सकते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण, P पॉइंट पर हम लोग इसके कारण, एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण, एक बार निगेटिव चार्ज के कारण, तो 1/4 Q बटा में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू देख रहे हैं, तो इसका वैल्यू यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है ना, तो राइट हाइपोटेनस क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का रूल निकालिएगा, तो आर एल, तो रूट अंडर आर स्क्वायर एल स्क्वायर डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पर लोग डिस्टेंस को देख रहे हैं, आर का जगह पर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पर ऐसे लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पे देखिएगा पॉइंट Q है, यानी कि Q पॉइंट यहाँ पे सोर्स चार्ज, यानी कि जो सोर्स चार्ज यही पे ना, टेस्ट तो बाहर से ला रहा है, टेस्ट को तो यहाँ से हमको लाना है, टेस्ट को तो बाहर से इस पे लाना है, तो सोर्स चार्ज के काम करेगा, ठीक है। पहले चार्ज देखते थे, डाइपोल देख रहे हैं, तो दोनों को डाइपोल को पार एक एक करके देख लेंगे। इसके बाद सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज के कारण, तो V2 1/4 माइनस Q निगेटिव लगा दीजिए, सिमिलरली दोनों को ऐड कर दीजिए, तो V1 प्लस V2 दोनों को ऐड करिएगा, तो एक निगेटिव था एक पॉजिटिव, दोनों निगेटिव पॉजिटिव कट के जीरो आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कहाँ पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर जीरो होता है, याद रखिएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर लाने में हमको कोई एनर्जी नहीं लगता है, ठीक है। वर्क डन जीरो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जीरो होता है, याद रखिएगा। डेरिवेशन तो अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं स्पीड भी इसलिए चल रहा हूँ ना कि ज़्यादा टाइम दूंगा तो बहुत दिक्कत होगा, जो पूछेगा सिलेबस में वो भी दिक्कत होगा। बस याद रखना है कि पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे जीरो होता है, एक्सियल पे 1/4 P बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो वैल्यू को याद रखिएगा दोनों को, और हमको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इसके बाद और डेरिवेशन कुछ होंगे देख लेते हैं। एट पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ R1 R2 बच चुका है ना। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, अब देखिए इक्वेटोरियल एक्सियल में कोई भी पॉइंट पे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, सिमिलर तीन कंडीशन हम लोग पढ़े थे कहाँ पर, चैप्टर 1 में, और सिमिलरली तीन कंडीशन चैप्टर 2 में भी पढ़ रहे हैं। तो किसी भी कहीं पर भी, तो बस लेट अस कंसीडर 12 Q1 Q2 हो गया, कंसीडर पॉइंट P एट विद द डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। एक क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, काफ़ी लॉन्ग हो जाता है तो कभी नहीं पूछता है,
अब तो और नहीं पूछेगा। पहले सोचिए कितना टफ पड़ता होगा, सारा डेरिवेशन पढ़ना बनाना याद करना, पहले सब्जेक्टिव के रूप में कितना, तो 80-85% रिजल्ट जाता तो नहीं में टॉपर हो जाते थे सब, क्योंकि टफ पड़ता था, इतना पढ़ना समझ रहे सबको याद करना। अब एक दिन में एक डेरिवेशन पढ़ा जाता था, उसको घर में जाकर बना के याद किया जाता था। आज 2-3 पढ़ा देने एक बार में तो सुविधा है, आराम, हम लोग को कोई दिक्कत होता है नहीं। ये सब रटने वाला चीज़ था, तो ठीक है कि रटने वाला कॉन्सेप्ट को CBSE भी टर्म 1 टर्म 2 कर दिया, कि टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप का, टर्म 2 में सब्जेक्टिव कर दिया, क्योंकि जान ऑब्जेक्टिव में सोचेगा थोड़ा सा, इसमें क्या डेरिवेशन रटने का चीज़ है, रट के डेराइव करके बना दी, तो हम क्या सीखे, कुछ वैसा सीखे नहीं, इसीलिए सबको हटा रहा, तो बहुत अच्छा करा। पहले का पैटर्न लेंदी था एकदम, अब बहुत अच्छा हो गया। तो लेट अस कंसीडर वही डायपोल करिए आप लोग Q1 Q2 आर डिस्टेंस पे, सेंटर फ्रॉम एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू बी कैलकुलेटेड, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारा डेरिवेशन दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो एक जगह Q की जगह पे ले लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P ड्यू टू V2, दोनों की जगह पे पॉइंट P पर, यहाँ पर इसका फिगर दिया होगा, फिगर दिया है, पॉइंट P पर निकालना है। 2 चार्ज है यहाँ पे, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों चार्ज के कारण हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली कंडीशन है V2 दोनों का आगे, चलिए टोटल इलेक्ट्रिक प्लस दोनों का जोड़ देंगे, V1 V2 दोनों को ऐड कर दीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद V बराबर 1/4 पे Q को यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो 1/R1 माइनस 1/R2, R1 R2 को डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई करना होगा, थोड़ा सा एजम्पशन मान कर चलना होगा। देखिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ R1 और R2 को कैलकुलेट करने के लिए, चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए तो BM इज परपेंडिकुलर टू OP, देखिए BM कहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, BM देखिए BM यहाँ पे है परपेंडिकुलर टू OP पे परपेंडिकुलर है, एंड AN परपेंडिकुलर ऑन ON, AN जो आपका है परपेंडिकुलर ऑन ON, इतना मान लेना है, ठीक। फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, एक छोटा डाइपोल के लिए हम लोग ऐसा मान सकते हैं। चलिए इसके बाद AP इज इक्वल टू NP, AP कहाँ पे है, देखिए AP बराबर इसको AP बराबर NP कहाँ पे, यहाँ पे दोनों को बराबर, दोनों को हम लोग सिमिलर मान लिए, ऐसा मान सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में, यानी कि शॉर्ट डाइपोल में ऐसा मान सकते हैं। इसके बाद है BP बराबर MP, BP कहाँ पे भैया, देखिए इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा, BP कहाँ पे, BP आपका यहाँ पे है, और MP कहाँ पे है, MP, देखिए इसको, ये दोनों को हम लोग बराबर मान लिए, ये दोनों को बराबर मान लिए, और ये दोनों को बराबर मान लिए, दो को बराबर मान लिया, यानी कि AP और NP को, ठीक है, सिमिलर कंडीशन। चलिए अब नाउ NP बराबर, NP कहाँ पे भैया, थोड़ा सा देखना होगा, NP N और P इसका, ठीक है, NP बराबर कट करते हैं इसको, चलिए इस लाइन को देखिए, NP बराबर क्या लिख सकते हैं, NO प्लस OP, देखिए यहाँ से ऐड करिए, NO प्लस OP, दोनों को ऐड करके हम लोग NP लिख सकते हैं, ठीक है, सिमिलरली। चलिए उसी प्रकार MP बराबर, MP कहाँ पे है भैया, MP देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए MP यहाँ पर है, MP, ठीक, सॉरी MP कहाँ पे, MP यहाँ पर है, ठीक। MP बराबर क्या लिख सकते हैं, OP माइनस OM, OP यहाँ से यहाँ तक, OP माइनस AM माइनस OM, यानी कि इतना को घटा दीजिए, इतना को घटा दीजिएगा पूरा में से, तो आपका MP निकल जाएगा, ठीक, MP निकल गया। ऐसा इसलिए करें कि R1 R2 का वैल्यू चाहिए, तो देखिए यहाँ पे R2 है, और R1 कहाँ पर है, R1 हम लोग का R1 कहाँ चला गया, R1 यहाँ पर, दोनों का वैल्यू निकालना, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90, इधर भी 90 बनेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल से यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से R2 निकाल लेंगे हाइपोटेनस करके, तो थोड़ा सा R1 R2 को वैल्यू निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। तो उसके बाद हम लोग सिमिलरली R2 NP की जगह पर, देखिए यहाँ पे R2 लिख दिए, ठीक है, NP की जगह पे R2, सॉरी मिस्टेक हो गया, NP की जगह पे NP की जगह पे, हाँ, क्योंकि NP बराबर AP हम लोग मान लिए हैं, NP बराबर AP यहाँ मान लिए, देखिए NP बराबर AP मान लिया है, तो इसकी जगह पे R2 लिख सकते हैं, R2 लिख दिया, तो R2 सिमिलरली NO R, OP की जगह पे R, यानी कि OP, देखिए यहाँ से यहाँ तक R है दिया हुआ, सब फिगर में देखिएगा समझ में आ जाएगा। सिमिलरली R1 बराबर R2 यहाँ पर है, R1 बराबर R माइनस OM, यानी कि R आपका ये हो गया, और माइनस OM यहाँ से तक माइनस कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ पर निकल जाएगा, PM निकल जाएगा, PM बराबर हम लोग BP मान लिए हैं, PM बराबर BP मान लिए, देखिए PM बराबर BP, तो हम लोग का निकलेगा क्या, हम लोग का निकलेगा PM, लेकिन हम लोग BP को मान लिए, सपोज कर लिए, तो दोनों बराबर हो गए। अब सिमिलर कंडीशन है, अब हम लोग को ट्रायंगल में चलना होगा, बाकी वैल्यू बैठा देना होगा, रिजल्ट हम लोग का मिल जाएगा। देखिए कैसे, इन ट्रायंगल AON, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल AON इसमें चलेंगे, ठीक है, इसमें चलेंगे, तो कोस थीटा बराबर NO बटा में ON, यानी कि B/H, तो B आपका क्या होगा, बेस आपका ये हो गया NO, और H आपका हाइपोटेनस, ए वाला OA हो गया, तो P/H तो B/H, तो B/H हो गया। सिमिलरली कोस थीटा इसमें BOM में चलेंगे, BOM देखिए BO और M इसमें चलेंगे, इसमें भी कोस थीटा निकालिएगा, तो B/H होता है, तो B/H यानी कि बेस आपका हो गया OM आपका बेस हो गया,
ओ और एम बेस, ठीक है, थीटा के सामने बेस है और एच हाइपोटेनस सामने वाला, ओ बी, तो ओ बी यहाँ पर सामने वाला लिख दिया है, ठीक है। तो दोनों हो गया। अब सिमिलरली सारे का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हम लोग कोस थीटा निकालेंगे, तो एनो बटा में ओ एल की जगह पे एल लिख देंगे, क्योंकि ए ओ की जगह पे एल ऐसा इसलिए कि देखिए यहाँ पे लिखा है ए ओ की जगह पे एल, ए ओ की जगह पे एल लिख दिए, तो ए ओ की जगह पे एल लिख दिए, सब कुछ फिगर से देखिएगा। उसके बाद कोस थीटा इसमें निकालें तो ओ एम बराबर एल, ओ एम बराबर ओ बी की जगह पे भी एल लिख दिए, ओ बी की जगह पे एम, ओ बी की जगह पे एल लिख दिए, ठीक है, दोनों सिमिलरली हो गया। चलिए इसके बाद एनो निकालेंगे, एल कोस थीटा और ओ एम निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एल कोस थीटा, दोनों हो गया। आर टू, एनो की जगह पे आर टू, एनो की जगह पे आर टू हम लोग लिख सकते हैं, देखिए एनो की जगह पे आर टू लिख सकते हैं, एक सेकेंड, एन पी और ये दोनों बराबर है, यानी कि ए पी दोनों बराबर है, तो आर टू यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आर टू लिख सकते हैं। एनो की जगह पे आर टू, एनो कहाँ था, एक सेकंड देखिएगा, एनो की जगह पे आर टू प्लस आर, यानी कि एनो की जगह पे आर टू प्लस आर, एक सेकंड, एनो की जगह पे आर टू प्लस आर लिखेंगे, एनो बराबर एल कोस आर टू और एल कोस प्लस आर, देखिए यहाँ पर एल कोस थीटा, यानी कि एनो प्लस आर लिख दिया, तो एनो की जगह पे हो गया। और सिमिलरली आर वन का करिएगा तो एल माइनस एल कोस थीटा, आर वन की जगह पे एल माइनस एल कोस थीटा। ओ एम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ओ एम की जगह पे हम लिख सकते हैं आर वन प्लस आर वन माइनस आर होगा, आर वन माइनस आर, तो ओ एम की जगह पे आर वन यहाँ पर इधर उधर करिएगा तो पता चल जाएगा कि आर माइनस एल कोस थीटा, ठीक है। यहाँ से मिलाइएगा तो मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, क्योंकि देखिए हमको आर वन निकालना है, तो आर माइनस ओ एम, तो आर माइनस ओ एम, तो आर वन आर माइनस ओ एम, आर का आर, ओ एम की जगह पे एल कोस थीटा, तो इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप के रहता है, तो इतना कैलकुलेशन करना होगा, इतना डेरिवेशन एजम्पशन थोड़ा सा मानना होगा, तब जाकर यह बनता है, काफ़ी लॉन्ग रहता है, काफ़ी सोचने पड़ता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब कुछ नहीं करना है, आर वन आर टू का वैल्यू आ गया है, देखिए आर टू का आर वन का वैल्यू आ गया, वैल्यू को यहाँ पर बैठा देना है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोग को यहाँ पे आया था, इसी में इसको बैठा देना है, पुट कर देना है, हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो सिमिलरली करेंगे क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा आर वन, जो भी आर वन आर टू का वैल्यू आया, दोनों का कैलकुलेशन करिएगा तो कट छट जाएगा, और लास्ट में कटने के बाद क्या बचेगा उसको देख लीजिए, वही हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक। आर वन आर प्लस माइनस कट गया, एल कोस थीटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब इंटू 12 कोस थीटा। तो क्यूब इंटू 12 कहाँ से आ गया, देखिए कहाँ चला गया, क्यू यहाँ पे दिया है और 12 यानी कि एल और एल 12 आ गया, एल 12, तो क्यूब इंटू 12 और उसके बाद क्यूब इंटू 12, कोस थीटा तो सेम का सेम है, तो कोस थीटा कॉमन मतलब निकालिए बाहर, तो 1/4 में आर स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे का तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे का तो सेम सिमिलरली है, क्योंकि पी की जगह पे लिख सकते हैं, क्यूब इंटू 12 की जगह पी लिख सकते हैं, तो पी लिख दिए, पी कोस थीटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यही आप लोग का है कब, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू किसी भी पॉइंट पर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। हो गया। अब डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन क्या करेंगे, एक्सियल पोजीशन मान लेते हैं थीटा के बराबर 0, ठीक है, तो पी तो कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो सिमिलरली हम लोग जो निकाले थे एक्सियल की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इक्वेटोरियल की जगह पर हम लोग 0 देखे थे, तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है इक्वेटोरियल थीटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस 90 का वैल्यू 0, तो बाकी 0 का 0 आ गया, तो चेक भी हो गया, प्रूफ भी हो गया। अब दोनों में रिलेशन थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए रिलेशन और टॉपिक भी हमेशा पूछता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े थे कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ढूंढने में कितना वर्क डन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, तो होता है आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और दोनों पे फोर्स कौन लगाएगा, दोनों पे फोर्स लगाता है सोर्स चार्ज, क्योंकि वर्क डन है तो फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट चार्ज को लाते हैं तो फोर्स भी लग रहा है ना, कोई ना कोई तो फोर्स लगाता है, तो उस चार्ज पर फोर्स कौन लगाता है आपका, स्मॉल चार्ज पर कौन, सोर्स चार्ज फोर्स लगाता है। इसमें भी फोर्स कौन लगाता है, पर यूनिट चार्ज क्या बोलते हैं चार्ज है, तो इसमें फोर्स लगाने वाला सोर्स चार्ज ही होता है। तो दोनों में रिलेशन हमेशा पूछता है। देखिए लेट अस कंसीडर एन फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज एट ओ, एक फील्ड को मानना होगा यहाँ पर। देखिए क्या बोल रहा है कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को मानना होगा ड्यू टू एन चार्ज क्यू, तो क्यू चार्ज के कारण इनके सोर्स चार्ज के काम करेगा, ठीक है, एट ओ पॉइंट पे मतलब रखा हुआ है,
फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज क्यू नोट, एक स्मॉल क्यू नोट है, टेस्ट चार्ज का काम करेगा। प्लेस एट इज, यहाँ पर एक क्यू नोट प्लेस किया है, तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, एफ बटा में क्यू। तो एफ फोर्स पर यूनिट चार्ज पे कितना लग रहा है, तो एफ सिमिलरली क्यू की जगह पे क्यू नोट लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जस का तस रह गया। ठीक है, यहाँ पे सोर्स चार्ज हो गया, ये आपका टेस्ट चार्ज हो गया। चलिए, फॉर अ स्मॉल वर्क डन, छोटा अगर काम करते हैं, टू मूव ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी में चार्ज को लाने के लिए छोटा जो काम करना पड़ेगा, इज गिवन बाई अ स्मॉल डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क एफ डॉट डी एक्स, यानी कि यहाँ पे वो थीटा लगाएगा, फोर्स किधर, डिस्प्लेसमेंट किधर, तो 180 डिग्री बनता है। दोनों के बीच में एंगल बताए थे स्टार्टिंग में ही कि दोनों के बीच में, क्योंकि फोर्स देखिए पॉजिटिव है तो इधर लग रहा है, इधर लग रहा है फोर्स, इसके कारण फोर्स इधर लग रहा है, और जो मूवमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों में थीटा देखिएगा इधर की ओर, एक इधर की ओर, तो थीटा दोनों का एंगल जो बनेगा 180 डिग्री बनता है। 0 डिग्री मत लिखिएगा, 180। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, जब एंगल पे काम करता है तो ऐसे किया जाता है। तो एफ डॉट डी एक्स, एक्स की जगह पे आर हम लोग मान सकते हैं, देखिए क्लियर करते हैं इसको, एक्स की जगह पे आर मान सकते हैं। ठीक है, दोनों बराबर है, तो यहाँ पर माइनस लग गया क्योंकि कोस 180 का वैल्यू माइनस होता है, तो डी डब्ल्यू एफ डी आर, तो डी डब्ल्यू क्यू नोट एफ डी आर, क्यू नोट कहाँ से आ गया, क्योंकि एफ डी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो क्यू ई, देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा यहाँ बताते हैं। देखिए एफ डी आर है ना, तो यहाँ पे देखिए एफ का वैल्यू दिया हुआ है, एफ का वैल्यू क्यू नोट ई, तो क्यू नोट ई लिख लिया, माइनस का माइनस, बट वी ऑल्सो नो, आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, हम लोग क्या जानते हैं कि V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू नोट, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो W हम लोग निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, तो V क्यू नोट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, तो स्मॉल डी डब्ल्यू बराबर डी भी क्यू नोट, तो डी भी क्यू नोट हो गया। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर में देखिए डी डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए डी डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू नोट ई डी आर, माइनस क्यू नोट ई डी आर, यहाँ पे लिख देंगे माइनस क्यू नोट ई डी आर, देखिएगा माइनस क्यू नोट ई डी आर, बाकी तो डी भी क्यू नोट हो गया, क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, माइनस डी भी आर बटा में डी भी माइनस ई डी भी बटा में आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, और सिमिलरली ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डी भी बटा में आर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये रिलेशन को याद रखिएगा कि ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी भी बटा में डी आर। ठीक है, या वी बाई आर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। तो इसको माइंड में रखिएगा, बहुत ही अच्छा हमेशा पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। चलिए एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो वोल्ट पर मीटर, क्योंकि वोल्ट इसका हो गया, डिस्टेंस का मीटर हो गया, तो वोल्ट पर मीटर। एसआई यूनिट भी याद रखिएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 एसआई यूनिट हो गया, एक तो होता है कि फोर्स न्यूटन पर कूलम, और साथ ही साथ वोल्ट पर मीटर दोनों होता है। ठीक, तो अगर ऑप्शन में दोनों रहेंगे तो दोनों टिक मारना होगा, बोथ ए एंड बी। अगर एक रहेगा तो न्यूटन पर कूलम तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है ना, तो दोनों को कन्वर्ट करिएगा, दोनों सिमिलरली मिल जाएगा। ठीक, लेकिन न्यूटन पर कूलम से इसको चेंज किया होगा, फोर्स को चेंज किया होगा, उसके बाद वोल्ट में, उसके बाद दोनों हम लोग को यूनिट याद रखना होगा, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं। ये कन्वर्ट करिएगा तो बन जाएगा, कन्वर्ट करने पे आ जाएगा, कैसे, देखिए वोल्ट है तो वोल्ट को क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट और बटा में चार्ज, यानी कि हम लोग चार्ज को कूलम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स का न्यूटन और डी आर, डिस्टेंस का आपका यहाँ पर डी आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी आर की जगह पे एल का एल ही लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कट गया, डिस्प्लेसमेंट कट गया, और फोर्स का न्यूटन और चार्ज का पर कूलम सिमिलरली है, इसको चेंज कर दिया हम लोग, देख लिए ना, देख लिए, क्योंकि वर्क डन भी की जगह वर्क सिमिलरली, तो वर्क डन का क्या होता है, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट और पर यूनिट चार्ज कूलम, और यहाँ पर डिस्टेंस का डी आर का जगह पर डिस्टेंस तो डिस्टेंस कट गया, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं। तो दोनों सिमिलर है, दोनों का भी हम लोग देख लिए। चलिए आगे देख लीजिए, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक, ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग 2 चार्जेस, 2 चार्जेस है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वर्क डन का निकालना है फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं, हम लोग वर्क डन कितना काम किए, ठीक है, तो दोनों सेम ही है, पर यूनिट चार्ज को ढोने में कितना काम किए या वर्क डन टोटल कितना किए, दोनों सेम ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो भी तो एनर्जी होता है डब्ल्यू बाई क्यू, कितना एनर्जी लगा, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही निकालना है, डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है, कितना हम लोग वर्क डन करेंगे 2 चार्ज में, क्योंकि पर यूनिट चार्ज रहेगा तब ना, 2 चार्ज है तो पर यूनिट चार्ज नहीं, दोनों चार्ज के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं तो कितना वर्क डन हो रहा है, तो यही आपको निकालना है। ठीक है,
तो देख लीजिए इसका भी एक्सप्रेशन देख लीजिए, इसके बाद लास्ट एक्सप्रेशन रहेगा, उसके बाद आज का क्लास एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे। देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट या ब्रिंग ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक फ्रॉम इन्फिनिटी टू नियर द अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ ए चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कब कहेंगे, जब एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाना होगा कहाँ पे, नियर द अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड में, टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ चार्ज, दोनों को एक ही मतलब कि फॉर्म ए सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब दोनों को एक ही सिस्टम में लान के रखना होगा। तो इसमें हम लोग कितना काम किए तो उसी काम का वैल्यू को निकालना है कि कैसे क्या होगा। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q1, एक पॉइंट चार्ज है, प्लेस एट ए पॉइंट ए पॉइंट पर रखा हुआ है। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी ड्यू टू Q1 इज गिवन बाय द पोटेंशियल 1/4πε0 Q/r, क्योंकि r डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो कंसीडर ए पॉइंट Q1 होगा, मान के चल रहे हैं इज प्लेस एट पॉइंट ए पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1, तो Q1 की जगह पॉइंट बी, फिगर इसका दिया होगा तब क्लियर समझ में आएगा, नहीं दिया है फिगर यहाँ पर नहीं दिया, फिगर तो समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। देखिए फिगर को पढ़ के समझा दे रहे हैं कैसे क्या कर रहा है, कैसे इसका फिगर बनेगा। अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग इन्फिनिटी चार्ज फ्रॉम नियर पॉइंट फ्रॉम सिस्टम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेट अस कंसीडर पॉइंट Q1 इज प्लेस एट पॉइंट ए। चलिए Q1 एक पॉइंट है यहाँ पर, प्लेस है पॉइंट ए पर, ठीक है। कर रहा है कि द पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1, अब यहाँ पे पॉइंट बी होगा, पॉइंट बी पे हमको पोटेंशियल निकालना है Q1 के कारण, तो V1 1/4 Q1 Q2R, ठीक है ना। यहाँ से हमको कहीं से लाने का, बी पे हम लाए हैं कहीं से इन्फिनिटी से, उसी के अंदर सिस्टम बनाना होगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, अब इन्फिनिटी से पॉइंट बी में लाने पर क्या लगेगा, तो V इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी पे लाने का V इज इक्वल टू W/Q2। Q2 इसी को ला रहे हैं कि Q1 के कारण तो फोर्स लग रहा है, Q1 के कारण तो लग रहा है, तो Q2 को ला रहे हैं, तो Q2 लिख दिए, ठीक है। तो W इज इक्वल टू V/Q2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो W इज इक्वल टू 1/4πε0, और V की जगह पे हम लोग लिख दिए 1/4πε0 Q/R1 और इंटू Q2, यानी कि W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो यहाँ पे V का वैल्यू नहीं, W का वैल्यू निकाले, कितना वर्क डन किए दोनों चार्ज के, मतलब एक ही सिस्टम में लाने के, मतलब कि दोनों को एक ही सिस्टम में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पैक करना, एक ही सिस्टम में दोनों को पैक किए लानकर, यहाँ पे एक चार्ज पहले से था, एक को बाहर से लान के यहाँ पे रखें, अब दोनों को काम करने में हम लोग कितना काम मतलब वर्क डन किए तो वही हो गया। केवल एक चार्ज को पहले देखते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के फॉर्म में, हम लोग V के फॉर्म W के फॉर्म में देखते थे, दोनों के बीच में कितना काम करना पड़ा, ठीक है, दोनों को मतलब एक ही जगह पे स्टोर करने में, जमा करने में। तो वर्क डन, ये भी फार्मूला याद रखिएगा, हमेशा ये भी फार्मूला पूछता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वर्क डन, तो 1/4πε0 Q1 Q2/R, ठीक है। R² रहता तो क्या हो जाता है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक क्या कुलाम ला का फार्मूला लग जाता, तो R² नहीं है, केवल R है, तो आपका W का फार्मूला लग गया। तो ये दोनों फार्मूला को याद रखिएगा, इसके ए डेरिवेशन को और इसको ऊपर वाला डेरिवेशन जो देखे कहाँ गया, E इज इक्वल टू -dV/dr, ये दोनों फार्मूला को याद रखिएगा, बाकी कुछ को मत रखिए, वो सब नहीं पूछता है, ठीक है। तो बस वीडियो को एक और डेरिवेशन उसको बना के ख़त्म कर देते, डेरिवेशन तो आना है नहीं, तो वर्क डन देख लिए। ये डेरिवेशन हो गया कोई भी सिस्टम का जिसमें दो चार्ज कंटेन रहेगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना एनर्जी हमको लगेगा दोनों को एक जगह लाने में, ठीक है, दोनों को मतलब एक ही में कंबाइन करने में। तो आपका वर्क डन हो गया, इतना काम करना पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज द वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड डिनोटेड बाय U, यानी कि जो 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो ये इतना एनर्जी स्टोर हुआ उसके अंदर में हम लोग को सिस्टम बना। तो दोनों को याद रखिएगा फार्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, लास्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्सप्रेशन होता है निकालना, इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर भी एनर्जी कब निकालना होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखेंगे तो कितना उसमें एनर्जी स्टोर होगा, तो उसी के बारे में बताना है। Similarly, let us consider electric dipole AOB containing two charges Q1 Q2 separated by distance 12 placed in the uniform electric field। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल में टॉर्क लगता है, इसका एक्सप्रेशन डेरिवेशन देखे थे, टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा, चैप्टर 1 में इसका डेरिवेशन देखे थे, ठीक है। तो इफ DW इज अ स्मॉल वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल इन द डी थीटा, अगर छोटा सा काम करते हैं, छोटा रोटेट करते हैं डी थीटा में, डाइपोल रोटेट करेगा उस पर टॉर्क लगेगा तो रोटेट कर जाता है, ठीक। तो रोटेट DW डी थीटा P sin थीटा सिमिलरली। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट डाइपोल इंटीग्रेट कर देंगे P
साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा माइनस कोस थीटा, तो डब्लू बराबर माइनस कोस थीटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द वर्ड, दिस वर्क डन, एक सेकंड, दिस वर्क डन इज स्टोर हैज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ डाइपोल डिनोटेड बाई यू इज इक्वल टू माइनस पी। इसका डेरिवेशन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखे थे, माइनस पी कोस थीटा, अब इज इक्वल टू पी डॉट ई। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, कब, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ पे रखते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इतना एनर्जी वहाँ पर स्टोर होता है। तो वीडियो 30 मिनट का बन चुके हैं, तो बस हो गया, हम लोग का टाइमिंग कंप्लीट है। आपका एक छोटा सा टॉपिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बिहेवियर टॉपिक, छोटा सा टॉपिक मत कहिए इसको, बिहेवियर टॉपिक कहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी, उसी प्रकार इक्वी पोटेंशियल का प्रॉपर्टी वगैरह क्या होगा थोड़ा सा मैच करेगा, इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कल बताएंगे, कल पढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए छोटा सा उसके बाद, तो डेरिवेशन वाला आज काम सारे खत्म हो चुके हैं, अब कुछ है नहीं, ठीक। तो कल उसको स्टार्ट कर देंगे, या उसके बाद परसों दिन साथ पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा डेरिवेशन पे ध्यान मत दीजिएगा, बस केवल क्या बोल रहा है डेरिवेशन का क्वेश्चन उसको समझिएगा, और साथ ही साथ उसका आंसर को याद रखिएगा डेरिवेशन में जो आता है उसको, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।